हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं स्तेश मेघवाल और आप देख रहे हो संडे स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जी के क्लास की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी 126 नंबर की क्लास है। इससे पहले 125 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और अन्य विषय पर वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। यदि वे नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहाँ आपको अन्य विषयों पर वीडियोज मिल जाएंगी। तो साथियों, जितनी परीक्षाएं होती हैं हमारी हरियाणा सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, जो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, या जितनी परीक्षाएं होती है अच्छी अच्छी, जैसे CAT होगी, HCS की, हरियाणा पुलिस की होगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो हमारी क्लास है ये रोजाना लाइव चलती है, शाम को 7 बजे चलती है। तो देखते हैं साथियों आपके कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि उनका भी भला हो सके साथियों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि विचित्र आकार की ईंटें जो है किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई है। सिंधु स्थल यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है, सिंधु सभ्यता, उसका जिक्र किया गया है। ये पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त हुई है ये ईंटें हैं, बनावली, गणेश, दौलतपुर या राखीगढ़ी। तो साथियों, आप भी अपने आंसर हमें कमेंट करें, और यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो विचित्र आकार की ईंटें हैं किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुई हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं साथियों, सभी अपने आंसर दें, कमेंट करें हमें। दौलतपुर से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। दौलतपुर से विचित्र आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं जो सिंधु स्थल यानी कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। देखिए, क्वेश्चन मैंने कई बार बोल बोल के भी करवाया आपको, जो भी अन्य क्वेश्चन आता है उस पर बताया मैंने आपको कि ये किसकी राजधानी थी, थानेसर जो है। तो किसकी थी साथियों, ये राजा हर्षवर्धन की थी थानेसर, जो हमारी कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है थानेश्वर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि योदय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई। ये योदय काल है, यानी कि महाभारत के पश्चात जो काल चला था उसका पूछा गया कि योदय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी। योदय गणराज्य, बहुधान्यक प्रदेश, मत्स्य प्रदेश या गण प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है आपको। ये बहुधान्यक प्रदेश के नाम से इसे जाना गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलता है हमारा, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये तरंगित यानी कि आपने जैसे समुद्र देखा होगा उस पर, या नदी देखी हो, नाले देखे होंगे जिसमें देखिए तरंगे होती हैं, उसके ऊपर जो पानी है उसमें तरंग सी बनी रहती हैं। तो वो पूछा गया कि जो बालू के मैदान है उसी प्रकार जैसे पानी की तरह दिखाई देती हैं, जैसे वो पानी तैर रहा हो, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कि महेंद्रगढ़ जिले में भी, रेवाड़ी में भी और गुड़गांव में, क्योंकि ये रेतीले प्रदेश हैं। तो भिवानी, हिसार, सिरसा, ठीक है, सिरसा कुछ भाग है जो अपने राजस्थान के लगता हुआ है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर क्या है, ये बालू के टिब्बे मिलते हैं यहाँ पर, शुष्क प्रदेश है ये। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। तो आषाढ़ी की फसल किसे कहा जाता है, रबी की, खरीफ की, जायद की, ये सभी। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। देखिए, आषाढ़ी की फसल कहते हैं, ये किसे कहते हैं हम, ये रबी की फसल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आषाढ़ी फसल जो है रबी की फसल को कहते हैं। हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा बीखेवाला, खरड़वाला, खुर्दकला, फुलिया कला आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, नर्मदा सिंचाई परियोजना या लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना। देखिए, कुछ गांव ये हरियाणा के जो सिंचाई योजना चलाई गई है, तो ये देखिए बेखे वाला है, खरड़ वाला है, खुर्द कला है और फुलिया कला है। इन गांवों को सिंचाई के लिए कौन सी सुविधा प्राप्त होती है, इन चारों में से, ABCD से। तो देखिए, नरवाणा सिंचाई परियोजना है ये। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा हमारा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद या महेंद्रगढ़। खनिज संसाधन पूछा गया है। खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है साथियों? ये महेंद्रगढ़ है हमारा। ये अरावली की पहाड़ियाँ लगती हैं महेंद्रगढ़ में, और सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ निकलते हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जाता रहा है? गढ़ी, हरसरू, मानेसर, राई या कुंडली। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है, यानी कि सेंटर के द्वारा लगाया गया ये है कि ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान है एवं विकास संस्थान स्थापित किया जाता रहा है। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये मानेसर में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग जो है पानीपत में स्थित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तेल शोधक कारखाना, कैप्टिव विद्युत संयंत्र या टिम्बर मार्केट। कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग जो है सोनीपत में नहीं है? ये कौन सा नहीं है? देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, देखिए ये पानीपत में है। ठीक है साथियों। देखिए तेल शोधक कारखाना भी, देखिए तेल के कारखाने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल सही है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र देखिए ये भी है। लेकिन टिम्बर मार्केट जो है ये नहीं है, क्योंकि ये टिम्बर मार्केट जो है यमुनानगर जिले में है, जिसे अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता है पहले, जिसे अब यमुनानगर कहते हैं हम। ये काठ मंडी है, काफ़ी बड़ी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है पूछा गया है। मारुति उद्योग गुड़गांव, इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद, सिलाई मशीन उद्योग जींद, गोला बारूद उद्योग यमुनानगर। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए मारुति उद्योग जो है, देखिए गुड़गांव में, बिल्कुल सही है हमारा। कि मारुति का जो उत्पादन है ये गुड़गांव जिले में होता है और इसी के लिए प्रसिद्ध है गुड़गांव। इंजीनियरिंग उद्योग जो है फरीदाबाद, जी हाँ बिल्कुल सही है। कृषि इंजीनियरिंग के जगह जितने भी हैं उद्योग जो है फरीदाबाद जिले में लगे हुए हैं सबसे अधिक। गोला बारूद उद्योग जो है देखिए यमुनानगर में, बिल्कुल सही है हमारा। देखिए सिलाई मशीन उद्योग जो है चीज ये नहीं है हमारा, बिल्कुल गलत हो जाए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया ये? उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में या हरियाणवी में? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र जो है वर्ष 1929 में निकाला गया था। तो ये किस भाषा में था? ये उर्दू भाषा में छपता था ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? 2%, 3%, 4% या 5%? 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, का उत्पादन कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ये कितना किया गया है साथियों? ये 3% है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि धनवाद के अंतर्गत आते हैं। कि धनवाद यंत्र है हमारे ये, ठीक है। तो झांस, मंजीरा, इकतारा, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, ढोलक या मृदंग। धनवाद यंत्र के पूछा गया है, जो हमारे ये यंत्र हैं बजाने के, ठीक है, वाद्य यंत्र जो है उनके विषय में पूछा गया है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? धनवाद यंत्र के अंतर्गत कौन सा आते हैं? ए बी सी डी से हमारा देखिए झांझ और मंजीरा। ये झांस नहीं है, देखिए झांझ होता है ठीक इसी प्रकार से जय है ये, जय झंडे वाला ये दोबारा आता है, डबल है ये झांझ मंजीरा। ठीक है दोस्तों, ये धनवाद यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहाँ के रावों की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला? ये चित्रकला को प्रोत्साहन मिला है ये छत्रछाया में। ये कहाँ के राव थे? ये रोहतक, कैथल, रेवाड़ी या भिवानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे ज्यादा देखिए राव तुलाराम जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये रेवाड़ी से थे। राव जो है देखिए रेवाड़ी के अंतर्गत आते हैं काफी ज्यादा मात्रा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा अल कायदे अजीम नामक
हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी है? शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद, शेख जमाल या ताराचंद? अल कायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शाह मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण कराया गया था? ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक कुआं का निर्माण कराया था जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। उसके पश्चात ये चंद्रकूप, सूर्यकूप, अर्धचंद्रकूप या धालु धातुकृत धातुकूप है ये। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, चंद्रकूप है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा कि निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? देख, गुलाम वंश का शासक था ये बलबन। फरुखनगर का शीश महल, बुढ़िया का रंग महल, हंसी का दुर्ग या गोपाल गिरी का दुर्ग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गुलाम वंश का शासक जो बलबन था उसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? ये गोपाल गिरी का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो हमारा कि हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? अंबेडकर छात्रावास योजना, इंदिरा छात्रावास योजना, बाबू जगजीवन राम योजना या वाल्मीकि योजना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करें। साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। कि हरियाणा में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये बाबू जगजीवन राम योजना जो है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, राजा राम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा दिनेश, विशंबर नाथ कौशिक? ये हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है। ये हरियाणवी भाषा में लिखा गया है, झाड़ू फिरी है ये। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये राजा राम शास्त्री जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? बलवंत तायल, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो या फतेह सिंह? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? कौन चुने गए थे साथियों? ये बलवंत तायल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे तो ये एक विवाद हो गया था हिंदी और पंजाबी भाषा पर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? जितने भी हमारे ब्लड बैंक हैं वहाँ हम हमें ब्लड डोनेट करते हैं तो वहाँ किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी? तो इसका सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, हेपेटाइटिस सी की जांच जो अनिवार्य कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा। कितने भी ब्लड बैंक हो या चाहे आप ब्लड बैंक देने जाएं, जैसे ब्लड डोनेट के कैंप लगते हैं वहाँ भी इसकी जांच जरूरी की गई है। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? स्नूकर, बिलियर्ड, स्क्वैश या हैंडबॉल? ओलंपिक जो खेल होते हैं हमारे, देखिए 4 साल में एक बार होते हैं ओलंपिक और इनमें 5 छल्ले होते हैं और 5 देशों के के रूप में होते हैं ये, यानी कि 5 देश मिलकर इन्हें खेलते हैं और इसीलिए इनका 5 छल्ले हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि गले हुए हैं। तो निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? किस खेल को शामिल किया गया था? ये हैंडबॉल को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये लगभग सन 1800 के आसपास ही पहले बार ये खेले गए थे। ठीक है जी, 1800 या 1804 में शायद पहली बार ये ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे और कुछ वर्ष तक जो देखिए ये पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध चला था उस दौरान इन्हें रद्द कर दिया गया था। 1-2 बार ये खेले नहीं गए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर है 65.94%, 62.80%,
64.80% या 63.80%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर जो है कितनी है? ये 65.94% है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस आभूषण का नाम क्या है जो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है? देखिए आपने देखा हुआ मैं महिलाओं को उनके ठीक माथे के बीच में देखिए मांग के अंदर से भरा जाता है, वो लटका जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक आभूषण है जो माथे के बीच में लटकता रहता है और सीधा ऊपर की तरफ बालों में लगा रहता है ये। तो कांगनी, अंगूठी, कड़ी या बोरला? देखिए आजकल कहेंगे क्या होगा, टिक्का कहते हैं, है ना। गले में देखिए माथे में लगा होता है पतला सा, उसे टिक्का कह देते हैं, लेकिन क्या पुराने ज़माने में उसे बोरला कहते थे। और ये इसके ऊपर नग लगड़े लगे हुए थे, ठीक है। और ये लाख का बना होता था, पीछे मोटा है। अब देखिए अब छोटे छोटे चल पड़े, लेकिन पहले देखिए बड़े बड़े मन लगाए जाते थे महिलाओं द्वारा, ठीक है। इसे बोरला कहते हैं। देखिए अब तो छोटे छोटे आ गए हैं बिल्कुल ही, जैसे आपका अंगूठा या छोटी सी घोड़ी होती है कंच की, उतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पहले काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े होते थे ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, सुमित खरांगरे का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, भारोत्तोलन, हैंडबॉल या गोला फेंक? सुमित खरांगरे है ये जो ये किस खेल से संबंधित हैं? ये बेसबॉल से हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, न्यायमूर्ति दया चौधरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? पानीपत, मेवात, करनाल या कैथल? ये न्यायमूर्ति हैं दया चौधरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो किस जिले से संबंधित हैं ये मेवात से हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, राज कपूर के प्रिय लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के कौन से जिले से में हुआ? पानीपत, नूह, हिसार या कैथल? देखिए राज कपूर के प्रिय लेखक थे ये। राज कपूर आप जानते होंगे, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, ठीक है, इमोशनल फिल्में होती हैं इनकी। तो प्रिय लेखक थे इनके ख्वाजा अहमद अब्बास, जो हरियाणा के रहने वाले थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था? ये पानीपत में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2015, 1 अगस्त 2015, 1 सितंबर 2015 या 1 अक्टूबर 2015? ऑपरेशन मुस्कान जो है ये कब शुरू किया गया था? ये 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था ये। ऑपरेशन मुस्कान जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न जो हमारा है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या के मामले में हमारा हरियाणा जो पूरे राज्य में, यानी कि पूरे प्रदेश में, हमारे जो भारत है इसमें पूरे भारत में किस नंबर पर आता है? 16वां, 17वां, 18वां या 19वां? देखिए 18वें नंबर पे आता है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। कि महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो है दूसरी से तीसरी बार आया है, ठीक है। इससे पहले शायद 2 बार आ चुका है ये। तो 23वां, 24वां, 25वां या 26वां? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 24वें नंबर पे आता है हमारा, तो महिला साक्षरता दर जो हमारी अन्य राज्यों से और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। तो हरियाणा कौन सा स्थान है? 24वें स्थान पर आता है हमारा। तो साथियों, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,